टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स की बात करते हैं। हमारे पास पॉलीमर्स की कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं जी। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो आ जाती है वो है जी होमोपॉलीमर। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, होमो का मतलब होता है सेम, और यानी कि हमारे पास इसमें जो मोनोमर यूनिट्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी हमारे पास सेम, इसमें जो है वो मोनोमर्स, बहुत सारे रिपीटिंग जो है वो यूनिट्स जो होंगे वो सेम होंगे। सेम रिपीटिंग यूनिट्स भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और रिपीटिंग यूनिट्स हमने लिख दिया। जिस तरह इसमें एग्जांपल हम किसकी ले सकते हैं, हमारे पास जो है सिंगल टाइप ऑफ कोई भी मोनोमर जो है वो जब रिपीट हो रहा होता है, पॉलीमराइज करता है, तो हमें क्या देता है जी, होमोपॉलीमर देता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास आ जाए कि हमारे पास जो है इथीन हो, CH2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो, CH2 हो, और इसके हम n नंबर जो है वो ले लें। इधर हम यूं करके इस तरह से लिखते हैं। अब जब ये पॉलीमराइज होंगे, इस तरह से हम शो करते हैं कि इसकी क्या हो रही है, ये पॉलीमराइज हो रहे हैं। ठीक है, या पॉलीमराइजेशन जब इनकी होती है तो हमारे पास जो पॉलीमर बनता है वो किस तरह से हमारे पास बनता है जी, CH2। यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड सॉरी शो करना था, ये बहुत सारे हमारे पास मोनोमर इकट्ठे होंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा इथीन से, n नंबर ऑफ इथीन से पॉली इथीन। ठीक है, और वही जो n नंबर था वहां पर हम शो कर रहे थे वो अब आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, इसके बहुत सारे यूनिट्स जो होंगे वो यही होंगे। इसी तरह से हमारे पास शो हो रहे होंगे। चले हम इसको थोड़ा सा इस तरफ करके जो है वो लिखते हैं। हम देख रहे हैं कि इस कार्बन ने 3 बॉन्ड अभी फिलहाल बनाए हुए, 1 2 3। अब यहाँ पर फोर्थ बन गया, फिर अगेन CH2 होगा, और इस तरह से अगेन इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक और ये इस वाले CH2 के साथ बना सकता है। इसी तरह से बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वो अब रिपीटिंग यूनिट जो है वो सेम है, ये भी CH2 है, CH2 और फिर CH2 है, और ये भी CH2 और CH2 है। तो रिपीटिंग यूनिट जब हमारे पास सेम होते हैं ना, तो उन तरह के पॉलीमर्स को हम कहते हैं होमोपॉलीमर। इसके अलावा जो विनाइल एसीटेट हमारे पास होता है, इसको हम अगर यूं करके इधर करके ड्रॉ करके हम देखें, विनाइल जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या ग्रुप होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको कहते हैं जी विनाइल। ठीक है, इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं। और एसीटेट जो है कब होगा, जब हमारे पास ये ऑक्सीजन और फिर उसके बाद C, इस तरह से, और फिर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, CO आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास C होगा, और इसके बाद इसके साथ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3। ये जब हमारे पास n नंबर ऑफ हम कहते हैं हमारे पास जो है वो क्या करते हैं जी, कंबाइन करते हैं मोनोमर यूनिट्स जो हैं, तो पॉलीमराइज होके हमारे पास क्या बना के देते हैं जी, ये हमारे पास पॉलीविनाइल एसीटेट बना के देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, होमोपॉलीमर है। तो इसके अंदर हम रिपीटिंग यूनिट देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, हम देखते हैं CH2। ठीक है, और उसके साथ क्या होगा, CH होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं हमारे पास नीचे बिल्कुल सेम यही वाला ग्रुप अटैच होगा, OC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और अगेन यही वाला रिपीट होगा यूनिट। ठीक है, CH2 और उसके बाद CH, यहाँ पर भी इसका जो है बॉन्ड होगा, और इस तरह से बहुत बड़ा ये हमारे पास जो है पॉलीमर बन जाएगा। अब इसमें हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि रिपीटिंग यूनिट जो हम देख रहे हैं ना, वो हमारे पास सेम रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कहते हैं ये हमारे पास क्या है, होमोपॉलीमर। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे पास होमोपॉलीमर है। ठीक है, अगर हम सेकंड टाइप की बात करते हैं जो हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलीमर में आ जाता है, वो है जो हमारे पास कोपॉलीमर। ठीक है, को पॉलीमर। अब कोपॉलीमर जो है वो हमारे पास क्या होता है, दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स जो हैं उसमें कंबाइन हो रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें हमारे पास क्या आ जाती है जी, विनाइल एसीटेट, ये जो हमने लिखा था, चले हम इसको लिख भी देते हैं। विनाइल एसीटेट जो हमने मोनोमर यूनिट लिया था, और उससे फिर हमने क्या बना दिया था, पॉलीविनाइल एसीटेट, PVA भी इसको जनरल वे में हम इस तरह से नॉर्मली लिखते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर इथीन लिया था, तो इससे पॉली इथीन बन गया, PEB इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब कोपॉलीमर की हम बात करें तो इसमें हम क्या लेते हैं जी, एक विनाइल एसीटेट लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं CH2। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर यूनिट लिया था डबल बॉन्ड ये वाला, बिल्कुल सेम इसी तरह से CH। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, O। ठीक है, और COCH3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विनाइल एसीटेट।
इसमें हम दो डिफरेंट मोनोमर जो है वो यूज़ करेंगे। एक हमारे पास विनाइल एसीटेट है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास हम दिखाते हैं कि हमारे पास आ जाता है ब्यूटाइल मेलिएट। उसका हमारे पास कुछ इस तरह का मोनोमर का स्ट्रक्चर आ जाता है जी, CH, ठीक है, और उसके बाद डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और उसके बाद इस कार्बन के साथ हमारे पास क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और एक और O होगा हमारे पास ये क्या करेगा जी, विनाइल एसीटेट डाइब्यूटाइल मेलिएट से जो है वो क्या करेगा, हमारे पास जो है ये दोनों मोनोमर जो है पॉलीमराइज होंगे। यहाँ पर हम जो ये BU लिख रहे हैं, इसके साथ हम किस तरह से शो करते हैं, चले हम इसको बता देते हैं कि हमारे पास BU जो है बेसिकली ये ब्यूटाइल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर C हमारे पास यहाँ पर अटैच होगा, यानी कि CH2 होगा, उसके बाद CH2 दोबारा से होगा, ठीक है। ब्यूटाइल का मतलब है 4, तो अगेन हमारे पास जो है CH2 होगा, और यहाँ पर लास्ट में एंड में इसके CH3, इस तरह से हमारे पास ये जो है बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा जो है वो इसकी जगह हमें यहाँ पर लिखना चाहिए, लेकिन हम आसानी के लिए यूं करके BU लिख रहे हैं। अगेन यहाँ पर जो होगा इसी तरह से हमारे पास जो है वो यूनिट अटैच होगा COO और BU, ठीक है। अब ये दोनों जब हमारे पास क्या करेंगे, पॉलीमराइज होंगे, तो हमारे पास जो पॉलीमर बनेगा वो होगा कोपॉलीमर, ठीक है। इसको हम लिखते हैं किस तरह से हमारे पास ये पॉलीमराइज हो जाएंगे जी, हमारे पास पॉलीमराइज हो गए और इस तरह का हमारे पास जो है वो पॉलीमर बनेगा, जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स आ जाएंगे। हम देख रहे हैं, एक तो हमारे पास फर्स्ट वाले का आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है, और नीचे हमारे पास जो है O CO CH3 वही वाला सेम आ जाएगा हमारे पास यूनिट। उसके बाद जो आएगा वो इसका आएगा, ठीक है, CH, यहाँ पर हम शो करते हैं CH के साथ क्या होना है जी, COOBU, ठीक है। अगेन यहाँ पर इसके साथ क्या होगा, CH, और यहाँ पर COOBU, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि n नंबर ऑफ हमारे पास ये जो है पॉलीमर इस तरह के बहुत सारे दो डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट के साथ जो है वो क्या होंगे, क्रिएट हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जी कोपॉलीमर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये भी n नंबर होंगे और ये भी n नंबर होंगे। इसके अलावा हमारे पास एक टाइप आ जाती है जिसको हम कहते हैं, हमारे पास थर्ड टाइप है, और ये कौन सी है जी, ये हमारे पास होती है टर पॉलीमर, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, हमारे पास तीन डिफरेंट किस्म के जो हैं मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ जो है पॉलीमराइज होते हैं, और हमें एक बहुत जो है बड़ा पॉलीमर जो है वो क्रिएट करके देते हैं। तो थ्री डिफरेंट हमारे पास मोनोमर्स जो है पॉलीमराइज होके जो है हमारे पास एक कंट्रोल्ड वे में पॉलीमराइजेशन इसके लिए करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं कंट्रोल्ड, यानी कि हर एक टेम्परेचर वगैरह प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पर हम लिखते हैं कंट्रोल्ड पॉलीमराइजेशन। और किस किस की कर लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम कोई ले लेते हैं कि हमारे पास जो है लेट सपोज हम ले लेते हैं, हमारे पास आ जाता है जी कोई भी हम जो है जिस तरह ब्यूटाइल एक्रिलेट हम ले लेते हैं, इसका हमारे पास जो है वो अगर मोनोमर हो ब्यूटाइल एक्रिलेट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मौजूद हो मिथाइल, हम ले लेते हैं, सॉरी मेथ एक्रिलेट हम ले लेते हैं, जिसको हम MMA भी लिखते हैं, ठीक है। चले हम इसको यहाँ पर लिखते हैं मेथ एक्रिलेट। और एक और हमारे पास होता है जी जिसको हम लेते हैं एक्रिलिक एसिड मोनोमर के तौर पे, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं, और डिफरेंट हमारे पास जब ये यूनिट कंबाइन करते हैं तो हमें क्या बना के देते हैं, हमें टर पॉलीमर जो है वो क्रिएट करके देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ब्यूटाइल एक्रिलेट हो, इसी तरह से मेथ एक्रिलेट हो और एक्रिलिक एसिड हो, तो ये हमारे पास क्या बना के देंगे जी, एक टर पॉलीमर बना के देंगे। और ये जो पॉलीमर होगा ये हमारे पास क्या होता है, टफ पॉलीमर होता है, ठीक है। और इस तरह से होता है कि वेदर रेजिस्टेंट पेंट में यूज होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका यूज हमारे पास एक आ गया है वेदर रेजिस्टेंट, यानी कि उसमें क्या होता है कि हमारे पास मौसम तब्दील होता रहे तो हमारे पास जो पेंट होता है वो ख़राब नहीं होता। तो वेदर रेजिस्टेंट पेंट बनाने के लिए हम टर पॉलीमर को यूज़ करते हैं। तो ये थी जी हमारे पास टाइप ऑफ पॉलीमर्स, जिसमें हमने होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर और टर पॉलीमर को देखा। होमोपॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट सेम रहता है, एक ही मोनोमर यूनिट्स हमारे पास जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। कोपॉलीमर में दो डिफरेंट मोनोमर्स आ जाते हैं, और टर पॉलीमर में हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स के जो है वो मोनोमर्स आ जाएंगे और मिलके पॉलीमराइज करेंगे कंट्रोल्ड वे में, तो हमारे पास टर पॉलीमर जो है बन जाएगा। तो ये है जी टाइप्स ऑफ पॉलीमर।